Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की, साथ साथ बात करेंगे कुछ स्टॉक्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की, और निफ्टी के बारे में बात करें तो आज पूरे 1% के आसपास की गिरावट हमें निफ्टी में देखने को मिली। अगर हम देखें तो 218 पॉइंट की गिरावट हमें सिर्फ और सिर्फ निफ्टी में देखने को मिली है, और दोस्तों एक बड़ी गिरावट है। अगर आप देखें तो 26,300 से बाजार गिरता गिरता अगर आप देखें तो 24,800 के आसपास आ चुका है। वैसे अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी 1000 पॉइंट के आसपास गिर चुका है। बट अगर हम निफ्टी का चार्ट देखें तो यहाँ पे निफ्टी का आपको एक चार्ट देखने को मिल रहा होगा, और निफ्टी को अगर हम यहाँ से अगर प्रॉपर तरीके से देखते हैं तो यहाँ पे निफ्टी ने डेली मार्केट में यानी कि डेली चार्ट पे अपना एक सपोर्ट ले लिया। तो सपोर्ट जो हमें यहाँ पे देखने को मिला है निफ्टी में, वो एग्जैक्टली जो देखने को मिला है वो है 24,750 के आसपास। और अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो 24,795 के आसपास क्लोजिंग हुई है। चार्ट को मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाना चाहूंगा। ये एक आपको क्रूशियल यहाँ पे एक सपोर्ट आपको देखने को निफ्टी में मिला है। एग्जैक्टली यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अब यहां से अगर डेली चार्ट का सपोर्ट जो अभी फिलहाल निफ्टी ले रहा है उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, तो इट मीन्स ये है कि अभी यहां से अगर हम देखें तो आज का जो लो बना है वो है 24,694 का। मैं यहां पे लिख देता हूं, आज का जो लो बना है वो है 24,695 रुपए का। इस कैंडल का दोस्तों ये लो है। अगर इस कैंडल के बाद अगर नेक्स्ट कैंडल अगर आपको बेरिश कैंडल देखने को मिलती है कुछ इस तरीके की, जो कि बेरिश देखने को मिलेगी, तो वहां से एक आपको बड़ा सेल ऑफ देखने को मिलेगा। उसके बाद निफ्टी जो है यहाँ पे ये रेंज ले सकता है 24,020 के आसपास की, यानी कि अगर बाजार 24,700 के नीचे आता है, जो कि एग्जैक्टली रेट है 24,695, उसके नीचे आता है तो वहां से आपको जो निफ्टी आता हुआ दिखाई देगा वो 24,025 के आसपास आता हुआ दिखाई देगा। बट अगर बाजार कल थोड़ा सा भी बुलिश खुल जाता है, यानी कि एक बुलिश कैंडल के साथ ओपन होता है, तो यहां से दोस्तों आपको कुछ अप ट्रेंड दिखाई देंगे। कहने का मतलब यही है कि ये जो सपोर्ट है ये क्रूशियल सपोर्ट है, जो कि 24,700 का है। इसके नीचे बाजार जाता है तो आपको गिरावट देखने को मिलेगी। और क्लोजिंग दोस्तों अभी निफ्टी की 24,700 के ऊपर ही हुई है, 750 के ऊपर ही हुई है। तो इट मींस कल आपको शायद थोड़ा सा बाउंस बैक देखने को मिलेगा। बट फिलहाल अब हम यही कहेंगे कि कल का बाजार देखना पड़ेगा आपको कि बाजार कल गैप अप होता है या फिर गैप डाउन होता है। गैप अप होता है तो आपको पता है 24,695 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके वहां से आप बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। अगर बाजार कल 24,700 के नीचे थोड़ा क्लोज करता है, 24,700 के नीचे चलता है और वहां पे कुछ 10-15 मिनट अगर सस्टेन करता है, तो फिर वहां से सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। टारगेट जो होगा वो 24,000 के आसपास का रख सकते हैं। बट कल की जो ओपनिंग है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। बट फिलहाल आपको कहना चाहूंगा कि 15 मिनट आप वेट करिएगा। शुरू का जो 15 मिनट है दोस्तों वो बहुत ज्यादा क्रूशियल रहेगा, क्योंकि क्या होता है कि इस टाइम वॉलेटिलिटी जो है बाजार में बहुत ज्यादा है। अब वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा बाजार में देखने को मिलती है तो होता क्या है कि लोग शुरू के 15 मिनट में बहुत ज्यादा ओवर ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से उनको हो जाता है लॉस, क्योंकि वो शुरू के 15 मिनट में बाजार को प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं। तो यहां पे दोस्तों मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि यहां पे जो मैंने आपको लेवल्स दिए हैं, जो कि ये जो लेवल है क्रूशियल लेवल है, इसके नीचे जाता है तो बाजार में गिरावट है। और कल अगर बुलिश कैंडल के साथ स्टार्ट होता है, 15 मिनट 20 मिनट आप वेट करिए, उसके बाद आपको कुछ तेजी वहां पे बाजार में निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो ये निफ्टी का एनालिसिस है दोस्तों, जो कि मैंने आपको डेली चार्ट पे करके बताया है, और यहां पे मैं आशा करूंगा इसको आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। दूसरा दोस्तों यहां पे अगर हम बात करें तो मैं यहां पे डायरेक्टली यहां पे लेके जाऊंगा आपको यहां पे बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी का चार्ट अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी का एग्जैक्टली जो सपोर्ट बनता है वो है 50,400 के आसपास का। क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 50,478 की। मैं फिर से कहना चाहूंगा दोस्तों कि अभी जो है, जो अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो सपोर्ट बनता है 50,400 का, राइट, 400 का सपोर्ट बनता है। और क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 50,478 की। यानी कि अगर बाजार जो है अगर 50,400 के नीचे चलना स्टार्ट कर देता है तो आपको एक बड़ा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक क्रूशियल सपोर्ट है बैंक निफ्टी का। बट अगर कल वही बुलिश कैंडल के साथ स्टार्ट होता है और आपको बुलिश कैंडल मिलती है, 15-20 मिनट सस्टेन करता है, बाजार 50,600 को ब्रेक करता है ऊपरी लेवल पे, तो फिर आपको वहां से एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर हम निफ्टी की बात करें या फिर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो दोनों के दोनों जो लेवल हैं अपने सपोर्ट पे काम करा रहे हैं, और सपोर्ट पे जब कोई चीज काम कराती है इट मींस वहां से आपको कुछ बाउंस बैक देखने को मिलता है। तो यही निफ्टी और बैंक निफ्टी की सेम एनालिसिस है। एज सच बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। और अगर आप देखते हैं बाजार को तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि ये एक अप ट्रेंड था बैंक निफ्टी का, और यहाँ से लगातार डाउन ट्रेंड देखने को मिला है।
54,400 के आसपास से बैंक निफ्टी 50,000 के आसपास आ चुका है। 4,000 पॉइंट की गिरावट जो होती है दोस्तों को वो छोटी मोटी गिरावट नहीं होती। न्यूज़ का इम्पैक्ट रहता है बट इतना ज़्यादा मैं कहूँगा परमानेंट इम्पैक्ट नहीं रहता, टेम्परेरी इम्पैक्ट होता है। और अभी बाजार जो है सपोर्ट से बाउंस बैक लिया है, तो बाउंस बैक के बाद आपको मुझे लग रहा है बाजार में कुछ तेजी एक्सपेक्टेड हो सकती है। बट कल का जो बाजार है, ओपनिंग बाजार है, इसके साथ साथ 15 मिनट का जो चार्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं दोस्तों मिड कैप निफ्टी पे। मिड कैप निफ्टी देखेंगे तो लगातार गिरावट हमें देखने को मिल रही है। एसएच कोई सपोर्ट भी नहीं है मिड कैप निफ्टी। ऐसे अगर फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी का जो सपोर्ट लेवल है यहाँ पे वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो चुका है। आप यहाँ पे देखेंगे तो फिन निफ्टी का जो सपोर्ट है वो ब्रेक हो चुका है बहुत ही वॉल्यूम के साथ। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम्स फिन निफ्टी में थे। तो इट मीन्स ये है कि यहाँ से जो बाजार है वो 22,516 के आसपास, 500 के आसपास एटलीस्ट आना चाहिए। तो अगर फिन निफ्टी वीक लग रही है तो उस वजह से शायद निफ्टी बैंक निफ्टी भी वीक हो सकती है। बट आपको फिर से कहना चाहूँगा जो मैंने आपको लेवल दिए निफ्टी का लेवल, जैसे कि 24,700 जो सपोर्ट है, इसके साथ साथ अगर हम बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी का जो 50,300 के आसपास का जो सपोर्ट है वो इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर कल भी गिरावट के साथ स्टार्ट होता है बाजार और बीरिश कैंडल रहती है तो दोस्तों फिर मैं कहना चाहूँगा कि गिरावट जो है आगे भी सस्टेन रह सकती है। तो थोड़ा सा बच के चलिएगा, ये मत सोचिएगा कि भाई बाजार जो है अगर कोई गिरावट आती है तो गिरावट पे हम खरीदेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बाजार ट्रेंडिंग बाजार है और ट्रेंडिंग बाजार में दोस्तों क्या होता है कि एक जो ट्रेंड होता है वो ही आगे चलता रहता है। दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पे देखें तो हम आईटीसी का यहाँ पे देख सकते हैं। आईटीसी को अगर हम देखेंगे तो आईटीसी का जो स्टॉक है, अगर हमने इसके बारे में पहले बात भी करी थी कि भाई आईटीसी में यहाँ पे इस जगह पे शूटिंग स्टार पैटर्न है, गिरावट आगे जारी रहेगी। दूसरा दोस्तों ट्रेंड लाइन है, इसने ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया है। अब ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इस जगह पे देखेंगे तो यहाँ पे इसने रिटेस्ट करा है। इट मीन्स कि अगर कल कुछ आईटीसी में गिरावट आती है, स्टार्टिंग के फेज में अगर आईटीसी थोड़ा गिरता है तो फिर ये गिरावट आगे जारी रहेगी और 490 रुपये तक मुझे लग रहा है कि आईटीसी आना चाहिए। तो आईटीसी को रडार में रखिएगा। आईटीसी यहाँ पे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी यूज़ करिएगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एक राइजिंग वेज पैटर्न है। ये राइजिंग वेज पैटर्न है दोस्तों। ये राइजिंग वेज पैटर्न जो होता है वो इस तरीके से चलता है और जब गिरावट आती है दोस्तों तो फिर अच्छी खासी गिरावट आती है। इसको कल अपनी रडार में रखिएगा। सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी हम यहाँ पे आईटीसी में कल मेंटेन करके चल सकते हैं। इसके साथ साथ अदानी आप देख सकते हैं, अदानी एंटरप्राइजेस को भी देखेंगे तो लगातार गिरावट है। इसके साथ साथ एचडीएफसी बैंक में देखेंगे तो लगातार इसमें भी गिरावट आ रही है। स्टॉक्स लगातार दोस्तों गिरते हुए जा रहे हैं और मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ पे कोई रिकवरी का फेज़ है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई रिकवरी बहुत देखने को मिल सकती है। सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी है जो सपोर्ट पे चल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम कोई भी स्टॉक देखें, क्योंकि अभी मैं 15 मिनट के चार्ट को नहीं देख रहा, अभी यहाँ मैं बड़े टाइम फ्रेम को चार्ट को देख रहा हूँ, क्योंकि 15 मिनट के चार्ट की रिलायबिलिटी इस टाइम पे इतनी वॉलेटिलिटी मार्केट में इतनी ज़्यादा इंपैक्टफुल नहीं होती है। यहाँ पे सन फार्मा देख सकते हैं, सन फार्मा में मिला है। सन फार्मा को क्यों मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि सन फार्मा एक अप ट्रेंड में चल रहा था और यहाँ पे एक पैटर्न बना जिसको बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, इसको बोलेंगे यहाँ पे डार्क क्राउड कवर पैटर्न। और डार्क क्राउड कवर पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे एक सेल अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दे सकती है और यहाँ पे सन फार्मा जो है वो 1850 के आसपास, 1850 के आसपास आ सकता है। रीज़न उसका क्या है दोस्तों, क्योंकि ये जो डार्क क्राउड कवर पैटर्न है, डार्क क्लाउड कवर पैटर्न है, मैंने आपको शॉर्ट में लिख दिया है, ये बहुत ही इंपैक्टफुल पैटर्न है जब भी कैंडलस्टिक चार्ट में देखने को मिलता है। इसके बाद जो गिरावट आती है दोस्तों वो बड़ी गिरावट होती है। 1850 के आसपास मुझे लग रहा है कि सन फार्मा भी आ सकता है। इसके अलावा अगर आप स्टॉक्स देखेंगे, कितने भी स्टॉक्स देखेंगे, आप थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा कि सब के सब लगातार गिरावट के साथ बंद हो रहे हैं और कहीं से भी कोई बाउंस बैक दिखाई नहीं दे रहा है। ज़बरदस्ती की बाइंग मत करिएगा, नहीं तो दोस्तों फंसते रह जाओगे, क्योंकि मेरे पास इतने कॉल्स आ रहे हैं दोस्तों के, रिश्तेदारों के, कि भाई बाजार इतना गिर गया, कब खरीदे, मैंने खरीद लिए, मैंने कॉल खरीद लिए, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। मैंने कहा भाई कुछ मत करो, आराम से बैठो। कभी कभार इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है तो भाई इतना ज़्यादा ना दिमाग में मत रखे करो। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई वॉलेटिलिटी ज़्यादा आ रही है तो भाई मेरे को ये पैसा कमाने का मौका, ऐसा नहीं है। बाजार गिर रहा है, पेशेंसली काम करो। आप ट्रेडर हो, आप ये मत भूलो, आप इन्वेस्टर हो तो आप खरीदते रहो, कोई बात नहीं। अगर आप ट्रेडर हो तो थोड़ा सा रुक के काम करो। और ये जो वॉलेटिलिटी होती है ये पैसा कमाने का मौका होता है जब ये ट्रेंडिंग मार्केट में चल रहा है। अगेंस्ट ट्रेंड के अगेंस्ट काम करोगे तो आपको नुकसान होने के चांसेस ज़्यादातर हो सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा टेलीग्राम चैनल है चार्ट एनालिसिस के नाम से, इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। इसमें हमने आज काफ़ी सारे
रिकमेंडेशंस आपको करी थी। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारे मैसेजेस, चार्ट्स से रिलेटेड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें हम अपने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे भेजते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे आप इसको आप जरूर ज्वाइन करिएगा। इसके साथ साथ जो चार्ट्स होते हैं, जो इसके साथ साथ ऑप्शन चेन का डेटा होता है, ये सारी चीज़ें, लेटेस्ट न्यूज़ हम यहाँ पे भेजते हैं। और यहाँ पे हम मंथ में 2 से 3 बार कॉल्स भी देते हैं, फ्री कॉल्स भी देते हैं। तो उसके लिए भी आप हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीक में 1 या 2 कॉल्स हम फ्री कॉल्स यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ अगर आप सीखना चाहें तो आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस का। और दूसरा दोस्तों, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूँ, मैं कॉल टिप्स भी प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप चाहें तो हमसे कॉल टिप्स भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ हमारी एक रिफंड पॉलिसी भी चल रही है कि आप हमारे साथ 15 दिन काम करके देखिए, और अगर आपको बेनिफिट्स नहीं होते हैं तो आप अपनी फीस भी रिफंड ले सकते हैं। तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल आपको हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगी। तो आप चाहे तो आप हमारा बूट कैंप जो जिसमें हम कॉल टिप्स प्रोवाइड करते हैं वो भी ले सकते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी की कॉल, साथ साथ दोस्तों इंडेक्स की कॉल्स तो मिलती है, स्टॉक ऑप्शंस की कॉल। इसके अलावा आपको कुछ स्टॉक्स जो कि डिलीवरी बेस होते हैं, लॉन्ग टर्म के कुछ स्टॉक्स होते हैं वो दिए जाते हैं, कमोडिटी की कॉल्स दी जाती है, स्ट्रेटेजीज दी जाती है। तो ये सारे बेनिफिट्स आप ले सकते हैं, आप बूट कैंप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, जो मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स दिए हैं उसको आप एक बार फॉलो जरूर करिएगा। वहाँ पे सेल अपॉर्चुनिटी, बाय अपॉर्चुनिटी के जो लेवल्स दिए हैं उसको थोड़ा ध्यान में रख के कल आप ट्रेड प्लान करिएगा। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो नीचे मेरा नंबर है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आशा करूँगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।